आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खाना खाकर मैंने अपनी कमर लचाई थी कि अचानक से लाइट चली गई और लाइट के चले जाने से गर्मी की वजह से कुछ ही देर बाद मैं पसीने से लथपथ हो गया। तभी मैंने मन ही मन गाली देते हुए कहा, साला ये लाइट को भी अभी जाना था। तभी मेरा दोस्त अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया ताकि थोड़ी हवा अंदर आ सके। फिर मैंने उसे दरवाज़ा खोलने को भी कहा, पर दरवाज़ा और खिड़की खोलने के बावजूद भी कमरे के अंदर इतनी हवा नहीं आ रही थी कि हमें गर्मी से राहत मिले। और गर्मी से तंग आकर मैंने अपने दोस्त अजीत से कहा, यार अजीत, मैं तो भाई छत पर सोने जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में सोना। इस पर मेरे दोस्त अजीत ने कहा, यार भाई देख, छत पर जाना मना है, तू अभी यहाँ हॉस्टल में नया है इसलिए तुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर यहाँ के गार्ड को पता चलेगा तो वो बहुत चिल्लाएगा, समझे? चुपचाप यहीं सो जा। तभी मैंने गुस्से से अपना बिस्तरा उठाया और छत की ओर चल दिया और मेरा दोस्त अजीत चिल्लाता रह गया कि छत पर मत जा, कुछ भी हो सकता है। खैर जब मैं छत पर पहुंचा तो वहां पर चल रही ठंडी हवा से मुझे थोड़ी राहत मिली और छत की एक ठीक ठाक जगह पर बिस्तरा लगाकर लेट गया। कुछ देर बाद मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि एक लड़की मुझसे कुछ ही दूरी पर बिस्तरा लगाकर लेटी हुई है। मैं उसे देखकर एकदम से चौंक गया और ये सोचने लगा कि ये लड़की यहाँ पर कब आई थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो छत पर कोई भी नहीं था। कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, टाइम क्या हुआ है? तो मैंने कहा, जी 11:15। फिर कुछ देर तक वो लड़की मुझे घूरती रही और मैं उसे। तभी उसने मुझसे फिर से कहा, टाइम क्या हो गया? मैंने फिर से घड़ी में देखा और कहा, जी 11:25। और फिर मैंने करवट बदल ली। करवट बदलकर मैंने पलकें झपकाई ही थी कि वो लड़की फिर से बोली, टाइम क्या हो गया? जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो लड़की ठीक जिधर मैंने करवट ली थी अब वो उस तरफ लेटी हुई है और मुझे देखे जा रही है। उसे अपनी दूसरी तरफ लेटा देख अब मैं डरने लगा था और समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और इससे अब कैसे बचा जाए। फिर इसी बीच मैंने नोटिस किया कि वो लड़की मुझे नहीं बल्कि मेरे हाथ में बंधी उस घड़ी को देख रही है। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता कि उसने फिर से मुझसे कहा, टाइम क्या हुआ है? तभी मैं समझ गया कि ज़रूर इस घड़ी से ही इसका कोई संबंध है या कहीं की कोई गड़बड़ है। और मैंने बिना टाइम बताए और बिना देरी किए उस घड़ी को छत से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ी मैंने नीचे फेंकी तो वो लड़की भी उस घड़ी के साथ छत से नीचे कूद गई। मैंने तुरंत ही अपना बिस्तरा उठाया और भागा सीधे कमरे की ओर। जब मैं कमरे में पहुंचा तो तब तक लाइट भी आ चुकी थी और मेरा दोस्त अजीत सोया हुआ था। जैसे ही मैंने उसे उठाया तो वो मुझे घबराता देख मुझसे पूछा और मैंने उसे सारी बात बता दी। पहले तो उसने मुझे बहुत डांटा और फिर उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले एक लड़की जब वो अपने हॉस्टल से बाहर गई थी तो हमारे हॉस्टल के 3-4 लड़के उसका पीछा करने लगे और बार बार टाइम पूछकर उसे तंग करने लगे। तभी उस लड़की ने गुस्से से उन्हें कुछ कह दिया। फिर उन लड़कों ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसे जान से मार डाला। फिर उसके अगली रात उन चारों लड़कों की लाशें हॉस्टल की छत पर मिली और तब से हॉस्टल की छत पर जाने की पाबंदी लगा दी ताकि ये घटना किसी और के साथ ना हो। पर वो लड़की आज भी छत पर लोगों को दिखाई देती है और उनसे टाइम पूछती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।